बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। बाबा रामदेव का निकला तेल नकली। खैरतल फैक्ट्री में मिलावट की शिकायत के बाद सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं डॉक्टर? यस 100%। वी आर कल एफआईआर लॉन्च हो जाएगा। लीगल नोटिस पहले ही गया है। एफआईआर लॉन्च दिल्ली काफी जन ने एफआईआर लॉन्च किया है। हम नहीं, एफआईआर लॉन्च काफी जन ने किया है। बट सुप्रीम कोर्ट में खाली आईएमए हेडक्वार्टर जाएगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। छोटे कोर्ट में जाके फायदा नहीं है। विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 2.25 आंख वाला। हर चीज उसकी नकली चल रही है, और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर। बैठिए, थोड़ी सी और सुन लीजिए। ये आप और सुन लें तो आपको बहुत फायदा होगा कि और मज़ाहिब या तो अमीरों को फायदा पहुंचाते या गरीब को। इस्लाम दोनों के लिए है। आइए पहले मैं ईसाइयत दिखलाता हूं, फिर हिंदू धर्म दिखलाता हूं, और फिर इस्लाम। ये तीन बड़े बड़े मजहब से एक तकाबुल करके बताता हूं आपको। ईसाइयत में क्या लिखा है, बाइबल पढ़िए। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा दोस्त था जिसका नाम था पितरस। गौर से सुनना, जिसको जाना हो ये वाकया सुन ले, फिर चला जाए। उसका नाम क्या था? पितरस। ईसा पितरस को ऐसे ही मानते थे जैसे अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर को मानते थे। ईसा की नजर में पितरस की वही हैसियत थी। पितरस बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पितरस, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस पितरस के पास गए और उससे कहने लगे, आए पितरस, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा, इतना माल, क्या तुम अल्लाह के पास ऊपर लेके जाओगे? क्या तुम ये ऊपर ले जाओगी ये दौलत? तो पितरस ने कहा, मैं क्या करूं? जीसस ने कहा कि सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे। पितरस कहने लगा, सारा माल? अरे 10% खत्म, 10वां हिस्सा दे दूं? नहीं। 20वां दे दूं? नहीं। अरे अच्छा चलो चौथाई दे दूं? नहीं। सारा माल खर्च करो। लास्ट में पितरस आया, कहने लगा, अच्छा ऐसा करो, मैं आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूं और आधा अपने पास। भाई मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मेरे भी, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने क्या कहा? बाइबल में लिखा है, क्या कहा? अरे नहीं, आधे में भी तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुई के सुराख से ऊंट चला जाए ये तो हो सकता है। लो, बाइबल में क्या लिखा है? जीसस क्या कह रहे? ईसा, हाय पितरस, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए ये मुमकिन नहीं है। ऊंट, सुई के सुराख से ऊंट का चला जाना तो मुमकिन है, सुई के सुराख से ऊंट का दाखिल होना ये तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए ये मुमकिन नहीं है। जब तक तू गरीबों में सारा का सारा माल नहीं दे देगा तब तक तू जन्नत में नहीं जाएगा। पितरस ने कहा, तो मुझे जन्नत में जाना ही नहीं है। लो, भाग आए और ईसा को छोड़ दिया। ये बाइबल कह रही, और सही बात है भैया, पूरा कौन दे देगा? मेरे पास एक ही घर है और कह दो कि जब तक तुम अपना पूरा का पूरा घर नहीं दे दोगे गरीब को तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। हम दे देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए इस्लाम ने क्या कहा? अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है? 2.5%, 100 में 2.5 रुपया गरीब को दो, 1000 में 25 रुपया दो, 1 लाख में 2.500। हर आदमी दे सकता है, लेकिन कह दो 1000 है पूरा दे दो, तो कौन दे देगा? तो पितरस ने कह दिया, हटो, नहीं देंगे। तो पता चला ईसाई बनोगे तो गरीब होना जरूरी है, अगर अमीर रहोगे तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। ईसाई धर्म हमें बताता है कि जन्नत में जाना है तो गरीब बनकर जा सकते हो, अमीर रहकर जन्नत नहीं मिलेगी। आओ जरा हिंदू धर्म देख लें, मनुस्मृति उठा लो और पढ़ लो। हाय भक्तों, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हवन करो। सुनो गौर से, हवन करो
और हवन में संध्या करो सुबह और शाम। और उस संध्या में हवन के अंदर ये चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। 16 चमचे 16 चम्मच देशी गाय का घी हवन में, यानी आग जलाओ आग, और उस आग में 16 चमचे देशी घी डालो सुबह और 16 चम्मच शाम को। और फिर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 1 तोला केसर। केसर समझते हैं ना? केसर, अरे वो बहुत महंगी होती है, लाल रंग की होती केसर, आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम। जाफरान 1 तोला, 1 तोला। अभी बैद्यनाथ वगैरह की लेके देखो तो आपकी हवा उखड़ जाएगी। 1 तोला इतनी महंगी, और उसमें है 1 तोला सुबह और 1 तोला शाम को। ये 6-7 चीजें ही हमें बस याद हो पाई हैं। टोटल मिला के 26 चीजें हैं। कुल मिला के मैं बता दूं आपको 26 चीजें हैं, जिसमें मुझे 16 चम्मच देशी घी, काजू, अखरोट, बादाम, पिस्ता और केसर, इतनी चीजें हमें याद हैं। बस 6 चीजें, 20 चीजें हमें भी याद नहीं है क्या क्या है। अब आप जोड़ो, सुबह भी और इतना शाम में, ये आग जलाओ, आहुति दो, और इतनी चीजें आग के हवाले करो, स्वाहा, ये सब जलाओ। अब 16 चम्मच देशी गाय का घी, और देशी घी तो बाबा रामदेव ही दे पाएंगे भैया, ओरिजिनल कहां मिलेगा? वही कहते हमारी हर चीज ओरिजिनल है, पता चला उनका शहद भी नकली निकला। वो तो जब लेबोरेटरी पे जा रहा है तो उनकी हर चीज में मिलावट निकल रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मालूम है ना आपको? नाम लेना सही नहीं है, इशारा कर दूं, 2.25 आंख वाला, हर चीज उसकी नकली चल रही है। और नकली चलने के बावजूद भी मेहरबानी कहीं और किसी और की है उनके ऊपर, वरना कभी जो बेचारा किसी औरत की शलवार पहन के भागा हो, आज वो धड़ल्ले से, सुना था नहीं क्या कह रहा था, ऐसे आंख मारता हुआ क्या कह रहा था मालूम है? अच्छा भाई आप लोग बताइए 70 रुपए पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए, और आंख मारता जा रहा था। वो तो बाबा था, बच गया। हम लोग होते तो लड़कियों की सैंडल खा जाते, क्योंकि जिस शो में वो कह रहा था वहां जितने जेंट्स थे उससे ज्यादा लड़कियां बैठी हुई थी। तो इतनी चीजें सुबह और इतनी चीजें शाम को। अब 16 चम्मच देशी घी, 1 चम्मच में 10 ग्राम भी घी मान लो तो 16 चम्मच में कितना हो गया? 160 ग्राम। चलो 150 ग्राम मान लो, 10 ग्राम हम छूट दे रहे हैं, कितने का हो गया? 150 ग्राम सुबह और 150 ग्राम शाम को। अगर 300 रुपए किलो भी मान लो तो कितने का हो गया? 40-50 रुपए का तो हो ही गया होगा। 40 का सुबह, 40-50 का शाम को, यानी 50 रुपए सुबह, 50 रुपए शाम, 100 रुपए तो ये हो गए। 100 ग्राम बादाम 80 रुपए के, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू और 1 तोला जाफरान, वो तो कई हजार की है। और इसके अलावा 26 चीजें सुबह और इतनी चीजें शाम में। और क्या लिखा हुआ है? ये हर हिंदू को करना ही पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये लिखा, मनुस्मृति में हवाले का जिम्मेदार मैं। गलत हो तो कोई भी हिंदू भाई हमें टच कर सकता है, मिल सकता है। भारत में हूं, कहीं बाहर भागा हुआ नहीं हूं। हजार यानी सब मिला के बहुत कम कर दूं तो 1000 रुपए का सुबह और 1000 रुपए का शाम को खर्चा, 2000 रुपए कहां से लाएगा गरीब आदमी? और लिखा है कि ये गरीब को भी करना पड़ेगा, अन्यथा सब अधर्मी होकर मरेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हिंदू नहीं बल्कि अधर्मी होकर मरेगा और स्वर्ग में नहीं जाएगा। हिंदू धर्म में स्वर्ग में जाने के लिए 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना पड़ेंगे।
ईसाइयों में आपको सारी दौलत लुटाना पड़ेगी, वहां गरीब होना जरूरी है। और हिंदू बनना है तो आपके लिए 2000 रुपए सुबह और 2000 शाम में, या 1000 सुबह 1000 शाम को 2000 रुपए रोजाना आग के हवाले करना जरूरी है, तो जन्नत मिलेगी। ईसाई धर्म गरीबों का और हिंदू धर्म अमीरों का। अब अंबानी और अडानी तो जन्नत में चले जाएंगे, इनके पास 2000 क्या, ये तो 2 लाख सुबह और 2 लाख शाम को भी कर लेंगे। और अभी तो कुछ दिनों के बाद अगर ये कानून न बदला गया तो किसानों का खून चूस चूस कर ये और मोटे होंगे, माल अपने गोदामों में भरेंगे। अब आइए मैंने 2 धर्मों को रख के अब इस्लाम को बताऊं, और सोचिए मेरे प्यारे साथियों, हाय हाय, इस्लाम ने 5 चीजें इस्लाम की बुनियाद बताई हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, और कलमा शहादत, कलमा तैयबा। कलमा तैयबा अमीर गरीब सबके लिए, नमाज अमीर गरीब सबके लिए, रोजा अमीर गरीब सबके लिए। लेकिन इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में 2 चीजें भी बुनियाद हैं, लेकिन वो गरीबों से हटा दी गई हैं, ज़कात और हज। अगर आपके पास इस्तिताअत है तो ज़कात देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बल्कि गरीब है तो आपको ज़कात दी और जाएगी, हज भी आप पर फर्ज नहीं है। अगर इस्तिताअत तो वहां जाने का तो हज करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप पर हज फर्जी नहीं है। ये नहीं कहा गया कि गरीब जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ये और कह दिया गया कि गरीब अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा, इसलिए कि हिसाब व किताब अमीरों से बहुत लंबा लिया जाएगा और गरीबों से माल का हिसाब ही नहीं। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो हिसाब कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे। 500 साल पहले वो पहले जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अमीर भी जन्नत में जाएगा, लेकिन उनसे माल का एक एक पैसे का हिसाब होगा, कमाया कहां से, खर्च कहां किया, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बताओ क्या जवाब दोगे? हाँ, अल्लाह अपने बच्चे को, अपने बेटे को 26,000 का मोबाइल दिलाया था एंड्रॉइड, जवाब देना अल्लाह कैरम बोर्ड खेलता है। जवाब तैयार रखना। अमीरी और गरीब, इस्लाम अमीरों का भी है और गरीबों का भी है।